Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omnan Chemistry, and today we are going to discuss about tautomerism. So it is a type of special isomerism और ये tautomerism कैसे होता है, ये क्या है और इसका जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, आज हम वो इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले tautomerism है क्या? इट इज़ ए टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्शन बिटवीन टू आइसोमरिक फॉर्म्स। दो आइसोमरिक फॉर्म के बीच में जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इंटर कन्वर्शन पॉसिबल है, तब हमको ये टोटोमेरिज्म मिलता है। फॉर एग्जांपल, टोटोमेरिज्म को समझाने के लिए मैंने आज कीटो और इनोल जो आइसोमरिक फॉर्म है उसके बीच में जो इंटर कन्वर्शन जो होता है उसको एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले ये जो टोटोमेरिज्म है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है कीटो फॉर्म और ये है एक इनोल फॉर्म, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये डबल एरो दिया गया है, इसका मतलब कीटो से इनोल और इनोल से कीटो फॉर्म को पाना पॉसिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। और ये जो कन्वर्शन है, ये कन्वर्शन आइडर एसिड कैटालाइज होता है और बेस कैटालाइज होता है। एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये कन्वर्शन पॉसिबल है। तो बहुत सारा ऐसा टोटोमेरिज्म है डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म के बीच में। सबसे पॉपुलर जो है, सबसे फ्रीक्वेंटली यूज, वो है कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कब पॉसिबल है? अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो जिसमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ बगल वाला जो कार्बन है, अगर उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड और कीटोन में, तब ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो इनोल फॉर्म है इसको हम लोग हाइड्रोक्सी इन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनोल का जो कंपाउंड हमको मिलेगा उसमें क्या होगा, कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होगा और उसके साथ क्या होगा, एक डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा। डबल बॉन्ड मतलब इन और ये हाइड्रोक्सी, इसीलिए इनोल फॉर्म को हम लोग हाइड्रोक्सी इन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग कीटो इनोल टोटोमेरिज्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि एक स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और ए बेस कैटेलिस्ट, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज अलग अलग से। सो एसिड कैटालाइज में क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक कीटो फॉर्म लिया है। तो ये कीटोन है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में दो अलग अलग कार्बन सेंटर अटैच हुआ है। सिमिलर कार्बन सेंटर अटैच होने से भी होगा, लेकिन दोनों कार्बन होना पड़ेगा तभी ये कीटो फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है। तो यहाँ पे H+ मतलब ये एक एसिड कैटालाइज है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो कार्बोनिल जो बॉन्ड है, मतलब CO बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन अपने ऊपर खींच लेगा। तो इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये जो H+ है ये ऑक्सीजन के पास जाके अटैक करेगा और इस तरह से हमको मिलेगा OH। अब कार्बन से ये बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, ये जो कार्बन जो है नियरेस्ट कार्बन, ये जो R ग्रुप अटैच है जिसके साथ, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, H+ करके निकल जाएगा। और इस तरह से जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, इसमें क्या आएगा, ये कार्बन सेंटर के ऊपर OH आ जाएगा और ये बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड मिलेगा, और बाकी जो H होगा वो H+ करके निकल जाएगा। इसका मतलब जो कैटेलिस्ट हमने लिया था एसिड कैटेलिस्ट, वो एसिड कैटेलिस्ट फिर से जेनरेट हो जाएगा। कैटेलिस्ट का मतलब ये है कि हम जब उसको लेते हैं तो इवेंचुअली रिएक्शन ख़त्म होने के बाद वो फिर से जेनरेट हो जाता है। तो ये हो गया आपका एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म। तो इनिशियली क्या था, कीटो फॉर्म, और फाइनल में हमको क्या मिला, इनोल फॉर्म। सिमिलरली बेस कैटालाइज में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ H+ हम लोग क्या लेंगे, OH-। तो फिर से सेम कंपाउंड, सेम कीटो फॉर्म मैंने लिया है। तो यहाँ पे OH- देने से क्या होगा, सबसे पहले ये जो CO बॉन्ड जो है कार्बोनिल ग्रुप में जो बॉन्ड है, तो कीटो फॉर्म एसिड कैटालाइज की तरह ही यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH- है, ये जो CH2R जो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ करके निकल जाएगा और वो ये OH- के साथ ऐड होके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो निकल जाएगा। तो इवेंचुअली कीटो फॉर्म के साथ जब ये OH- अटैक करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको मिलता है ये फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है H+ निकल जाने के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये कार्बन सेंटर में जो ये डबल जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फिर से क्या होगा, यहाँ से ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस को, मतलब सेंटर को डिमिनिश करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज अब इस कार्बन में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। ये फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक है, इनोलेट आयन।
इसके बाद क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद OH माइनस आयन यहाँ से निकल जाएगा। वाटर अगर हम इसको तोड़ के लिखे तो क्या होगा, OH माइनस NH प्लस, ठीक है। तो वो H प्लस जाके अटैक होगा ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, और बाकी का OH माइनस करके निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो बेस कैटेलिस्ट लिया था वो फिर से जनरेट हो गया, और H प्लस ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होने के बाद हमको क्या मिल गया, OH, और साथ में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो इवेंचुअली जो हमको फॉर्म मिल गया वो क्या हो गया, इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे कीटो से इनोल फॉर्म हमको मिल गया। तो इस तरह से बेस कैटेलिस्ट और एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कीटो फॉर्म जिसके पास क्या होगा, जो कार्बोनिल सेंटर है उसके बगल में जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस कैटेलिस्ट कीटो से इनोल फॉर्म या फिर इनोल से कीटोन फॉर्म पॉसिबल है, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टोटोमरिज्म। तो चलिए हम इसको ब्रीफली समराइज करते हैं। तो टोटोमरिज्म क्या है, दो आइसोमरिक फॉर्म जिसके बीच में स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्सन पॉसिबल हो और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता हो, और जो कन्वर्सन होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस कैटेलिस्ट कन्वर्सन हो, तभी हमको वो जो आइसोमरिज्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोमरिज्म बोलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओमनान केमिस्ट्री and get the regular update of various interesting and difficult chemistry topic in a lucid manner. So this is all for today. Thank you for watching.